हेलो जी, दिस इज़ नॉलेज टॉपर एंड आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल थ्योरी का। एक बहुत ही अच्छी जो है वो थ्योरी है मोटिवेशन की, जो कि है जी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसकी मीनिंग जनरल में और वैसे भी जो है वो एक इंसान की अपनी ख़ुद की फीलिंग कि वो यार ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। An individual's feeling that he can complete a task. Yes, I know I can. मैं ये काम कर सकता हूँ. Enhances probability. अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई भी मुश्किल काम मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़, मेरी एबिलिटी के आगे ये काम कुछ नहीं है. Yes, I know I can. तो वो उसी वक्त की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगी कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे. तो सेल्फ एफिकेसी ये कहती है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम में। सेल्फ एस्टीम दूसरी चीज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप हमारी जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है उसको देखिए। वो एक इंडिविजुअल्स की डिग्री ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग एक दूसरे की है, ठीक है ना। यानी वो एक दूसरे को किस तरीके से लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में, ये 4th नंबर पर आती है। तो आप वहाँ जाके इसको समझ लें, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। सेल्फ एफिकेसी इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। तो जी अब हम बात करते हैं मेन थ्योरी पे आते हैं जी, सेल्फ एफिकेसी। अब मैंने आपको बताया एक बंदा कहता है कि मैं ये काम कर लूँगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मैं ये काम कर लूँगा। तो जी पीपल, एक इंसान की अगर सेल्फ एफिकेसी लो है, यानी वो नहीं समझता कि मैं ये कर लूँगा और बिल्कुल कहता है यार तो बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे करूँगा। तो जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी लो होगी, ऑब्वियसली उनका एफ़र्ट भी ज़ीरो होगा और वो उसी वक्त ही हार मान लेंगे, मैंने करना ही नहीं है, क्योंकि अबे भाई बहुत मुश्किल काम है, इसको पहाड़ तोड़ना है, मैं कैसे तोड़ूंगा इस पहाड़ को। ये नहीं सोच रहा है कि ये पहाड़ अगर मैं नीचे से इसको गिराना शुरू करूँ तो ये पूरा धड़ाम से नीचे आ जाएगा। एक दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है, मैं उसको बोलूँ कि यार दरख्त तुमने काटना है, भाई मैं कैसे काटूँगा दरख्त को। भाई आप अक्ल लड़ाओ, अगर आप नीचे से उसको निकाल दोगे तो आसान है। तो अगर आप उसी वक्त ही हार मान लोगे और बोलोगे यार मैंने तो गिव अप कर दिया कि मैं ये नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसी वक्त ही आपकी सेल्फ एफिकेसी लो और आपका एफर्ट ज़ीरो, यानी आपने गिव अप कर दिया ऑल टुगेदर। अब दूसरा है इसका ऑपोजिट, पीपल विथ हाई सेल्फ एफिकेसी ट्राई हार्डर टू मीट द चैलेंज। जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी बोलेंगे यार दरख्त गिराना है, बोले भाई मैं इसको कर सकता हूँ, मैं गिरा सकता हूँ। अब उसी वक्त ही आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई हो जाएगी और आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से इसको गिराऊँ। तो वो जो हार्ड आप उसको ट्राई करेंगे, यानी अगर आपकी किसी तरीके से मेरा जज्बा होगा कि मैं इसको मार गिराऊँ, तो ये क्रिकेट टीम में भी बहुत काम आता है कि अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई है, अगर आप किसी बड़ी टीम से खेल रहे हैं और आपके सामने एक बहुत ही अच्छा बॉलर है एंड आप सोचते हैं कि यार पहले से यार ये तो बहुत स्विंग करता है यार, तो इसका तो पेस तो 150 माइल से भी ऊपर जाता है, तो उसी वक्त की आपकी सेल्फ एफिकेसी होती है। लेकिन आप समझते हैं कि यार कुछ नहीं है, मैंने तो इससे पहले बड़े बड़े खेले हैं और क्या हो गया, मैं तो फुल प्रैक्टिस करके आया हूँ, मेरी सेल्फ एफिकेसी है, यस आई कैन डू इट। तो ये सेल्फ एफिकेसी हमारी जब हाई होगी तो मैं जो है वो इसको चौके छक्के सब लगा लूँगा, तो अच्छे तरीके से उसको खेल लूँगा, डिफेंड कर लूँगा, जो भी हमारा टास्क होगा उसको पूरा कर लूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्राई हार्ड करूँ, ठीक है ना, उस चैलेंज को मीट करने के लिए। अब दूसरा है तो नेगेटिव फीडबैक। जिसकी लो सेल्फ एफिकेसी होगी वो अपना लेसन एफर्ट भी कम कर देंगे, जिसकी हाई सेल्फ एफिकेसी होगी वो इंक्रीज़ कर देंगे एफर्ट को। तो ये नेगेटिव फीडबैक के लिए था। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से 4 जो है वो वेज़ बताए हैं कि सेल्फ एफिकेसी नेचुरल नहीं होती, आप उसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। सेल्फ एफिकेसी किस तरीके से इंक्रीज़ की जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि वो इंक्रीज़ करेंगे। एक मशहूर हमारे पास बंदूरा हैं जी, इन्होंने 4 तरीके बताए हैं सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहले है इनएक्टिव मैस्ट्री, यानी आप गेनिंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आप एक्सपीरियंस पे जाएंगे,
कि यार मैंने पहले इस बंदे को फेस किया था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 150 के माइल की प्लेयर बॉर्डर को खेला हुआ है पहले। तो इनएक्टिव मास्टरी है कि गेन करेंगे आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस कि मैंने पहले ये कर चुका हूँ। दूसरा, उससे आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी। दूसरा है विकेरियस मॉडलिंग, एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर सीइंग समवन एल्स स्पेशली सिमिलर टू द मॉडल। अब इसकी मिसाल इस पर भी फिट आती है। अगर आपने अपने किसी दूसरे बॉर्डर को, किसी दूसरे टीम मेंबर को देखा उस बॉर्डर को खेलते हुए, तो ऑब्वियसली आप जो है वो आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है वो भी आपके कैलिबर का प्लेयर है और उसने खेला हुआ है उसको, यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। तो इससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, आप एक्वायर करेंगे कॉन्फिडेंस कि आप उसको खेल पाएँ सर के। तीसरा, वर्बल परसुएशन से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोच आपको बोलता है कि यार टेंशन नहीं लो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम इसको खेल लोगे, तुमने तो बड़े बड़े बॉर्डर को खेला है, ये क्या है तुम्हारे सामने, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गई वर्बल परसुएशन। तो बंदूरा ने ये 3-4 जो हैं वो दी हैं। चौथी है अराउजल। अराउजल एक एनर्जाइज स्टेट है दैट ड्राइव्स टास्क कंप्लीशन, क्योंकि आपको खुद कहता है, आपके अंदर ही से निकलता है कि यार ये काम तुम कर सकते हो। तो ये एक एनर्जाइज स्टेट है, यार कोशिश कर, कोई मसला नहीं है यार, हो जाएगा। कि ये अराउजल आपके अंदर से आता है, एक एनर्जाइज स्टेट जो आपको एक एनर्जी देता है उस काम को, टास्क को कंप्लीट करने की। तो जी ये थी हमारी सेल्फ एफिकेसी और ये 4 वेज थे बंदूरा ने जिन्होंने इंक्रीज़ की। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये, क्योंकि इसके अंदर एक आप कॉन्सेप्ट है कि आप कभी गिव अप नहीं करें, आप ट्राई करें कि किस तरीके से मैं उसको उस सिचुएशन को कोप कर सकता हूँ, और ये 4 तरीके अपनाएं। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी लो है तो आप इसको अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। जैसा कि मैं फिर बोलूँगा कि रिपीटेटिव प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। आपको अच्छे समझ, बिकॉज आपने पहले वो चीज़ देख ली होती है, आपको समझ में आ जाता है, आपको पता होता है कि आगे होने वाला क्या है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि हाँ आगे ये होगा, आगे ये होगा। उससे एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो जी समझ में आया है तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डो नॉट सब्सक्राइब इट। समझ में नहीं आया, डो नॉट सब्सक्राइब। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, एंड होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।